अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं और बीच रास्ते में भगवान की सुरक्षा की उन्हें चिंता सताने लगती है। भगवान ने अपना विराट स्वरूप जमुना जी के जल में दर्शन कराया। जब अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के उस चतुर्भुज और दिव्य स्वरूप को यमुना जी में स्नान करने के क्रम में, डुबकी लगाने के क्रम में देखे, उनका सारा संशय दूर हो गया। बाहर निकल करके उन्होंने देखा कि वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रथ पर भी विराजमान है और वही भगवान विराट स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए जमुना जी में विराजमान है। उनका सारा संशय जाता रहा, उनकी सारी शंकाएं मिट गईं और आकर के अधीर भाव से प्रेमानंद में मग्न होकर के आकर के प्रभु के चरण ही तो पकड़ लिए। प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने कहा, काका श्री क्या हुआ? क्या आपने कोई अद्भुत चीज देखी? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग बदला बदला सा दिख रहा है, आप भाव शून्य से दिखते हो। अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए, बोले, प्रभु आज हम धन्य हो गए। जिस दिन के लिए हमने यह तन धारण किया था, आज हमारा जीवन सफल हो गया। कुछ नहीं प्रभु, हम आपकी सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंतित थे। कंस आप दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार देगा, लेकिन प्रभु कंस क्या, आप तो चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकीनाथ हो, आप तो काल के भी काल हो। हम समझ गए, चलिए प्रभु अब कोई बात नहीं। वहां से प्रसन्न चित्त होकर के अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण और बलराम जी को लेकर के मथुरा के उपवन में पहुंचे हैं। पूरे दिन चलते रहे, सुबह से लेकर के शाम हो गई। वहीं पर पहले से नंद बाबा इत्यादि समस्त यादव सरदार मथुरा के बाहर जो कंस का उपवन था वहां पर डेरा जमाए हुए थे। वहीं पर भगवान कृष्ण और बलराम जी उतरते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु चलिए हमारे घर को अपने चरण रज से पवित्र कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, काका श्री हम आपके यहां तो जरूर चलेंगे, लेकिन आज नहीं। जब तक हम अपना मिशन पूरा नहीं कर लेंगे, जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम मथुरा गमन किए हैं, जब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक हम आपके यहां नहीं जाएंगे। आप जाइए और जैसे ही हमारा मिशन सफल हो जाएगा, हम अवश्य में आपके यहां पधारेंगे, आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। जब अक्रूर जी ने सुना कि भगवान अभी इस समय हमारे यहां जाने से मना कर रहे हैं, अक्रूर जी बहुत उदास हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करें भगवान। वहां से भारी मन से अक्रूर जी अपने घर को आए। अब राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव जब भगवान कृष्ण बलराम जी सहित समस्त यादव सरदारों के साथ कंस के उपवन में ठहरे,
प्रभु उसके बाद क्या हुआ? मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है, मैं यह सुनना चाहता हूं। भगवान आगे क्या हुआ हमें सुनाओ ना। भगवान ने मथुरा में पहुंच करके कौन कौन सी लीलाएं की। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, अस्तु वतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बभुः भूयः समाहरत कृष्णो नटो नाट्य मिवात्मनः शोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मनज्जः सतवरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागत। हे परीक्षित जी महाराज, जब भगवान कृष्ण बलराम जी सहित कंस के उपवन में पधारे और अक्रूर जी महाराज अपने घर को लौट गए, तब यहां समस्त यादव सरदार नंद बाबा सहित रणनीति तैयार करने लगे। मथुरा में चल करके कंस के साथ हमें किस रणनीति की तहत उसको मात देना है, ये सब मिल करके उस उपवन में विचार विमर्श करने लगे। उसके बाद रात्रि में वहीं पर विश्राम हुआ और अब सुबह में भगवान कृष्ण बलराम जी उठ करके नंद बाबा को प्रणाम किए। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर के मथुरा के मुख्य जगहों का दर्शन करने के लिए मथुरा में प्रवेश किए हैं। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, जैसे ही मथुरा की ग्वालिनों ने अपने कानों से सुना कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पधारे हैं, जितनी नारियां थीं, जितने नर थे जो भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का श्रवण करके आनंद मग्न हो रहे थे, आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज सबने कहा अब तारनहार आ गया है, अब हमें कंस से डरने की कोई जरूरत नहीं। कंस आज के बाद हमारा मालिक नहीं है, हमारा स्वामी नहीं है। जब समस्त चराचर का स्वामी आ गए, हमारे तारनहार जब हमारे बीच में उपस्थित हो गए, अब हमें डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब जितने मथुरा वासी थे सब के सब कंस को अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिए और उस राजपथ से होकर के जैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी चले हैं, उनके साथ में ग्वाल वाल भी पीछे पीछे उनके सखा चले हैं। जितनी युवतियां थीं, जितनी नारियां थीं, सब के सब अपने अपने अटारियों पर चढ़ गई, झरोखों में पहुंच गई और उन्हें देख करके इतनी आनंद मग्न हुई, इतने भाव विभोर हुई कि सब एकटक देखती ही रह गई। अब मानो पलक ने झपकना छोड़ दिया, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करके
भगवान पीतांबर धारण किए हुए थे, उनके कानों में मकराकृत कुंडल थे, गले में कौस्तुभ मणि थी, श्रीवत्स का चिन्ह था, बाहों में बाजू वन थे, गले में वनमाला थी, कमर में करधनी थी, पीतांबर ओढ़े हुए थे, हाथ में वेणु थी, वासुरी थी। उनके उस दिव्य स्वरूप को देख करके मथुरा की समस्त नारियों ने, समस्त युवतियों ने ऐसा आनंद का अनुभव किए, ऐसे उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन किए, मानो पलक ने झपकना ही बंद कर दिया और सभी युवतियां, सभी नारियां भगवान श्री कृष्ण को एकटक निहारती रह गई और वे सब अपने आप को भूल गई और प्रेम में मग्न होकर के अपनी अपनी अटारियों से भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी, सब पुष्प की वर्षा करने लगी। और उन्हें देख करके आज गोपियों के भाग्य की सराहना करने लगी मथुरा की समस्त नारियां, समस्त ज्योतियां। कहो ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं, उनके कितने बड़े भाग्य हैं कि यही भगवान